भगवताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमती सविता और विमल जी के निवास स्थान पे प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में आज हम तीसरे अध्याय का शुभारंभ करेंगे, जिसमें परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे कि यमदूतों को विष्णु दूतों ने अजामिल को ले जाने से रोका। अजामिल तो बच गया और हरिद्वार चला गया। विष्णु दूत भी अपने धाम चले गए। जमदूत जो वहां से चल के वापस यमराज के पास गए, उन्होंने क्या किया? यमराज ने उनको कहा, क्या कहा? तो तीसरे अध्याय में विशेष रूप से यमदूतों की शिकायत के ऊपर, जो 12 महाजनों में एक महाजन है धर्मराज यमराज, वो विशेष उपदेश दे रहे हैं। भागवत धर्म किसको कहते हैं? यमदूतों का अधिकार किसके ऊपर है? और कौन ऐसे जीव हैं जिनके ऊपर यमराज का अधिकार नहीं है, वो केवल भगवान के अधिकार में आते हैं। सो आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। श्री राज उवाच, परीक्षित महाराज पूछ रहे, निष्मय देव स्वबट उपवर्णितम। स्वबट का मतलब है अपने सेवक। जो यमराज के सेवक, उन्होंने जाके यमराज को जब सारा समाचार सुनाया, प्रत्याह किम तानपि धर्मज्जा धर्मराज, तो धर्मराज ने उनको क्या उत्तर दिया? उन्होंने क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया? एवं हतज्ञो व्यतान मुरारे। एवं हतज्ञ, इस प्रकार
यमराज जो है वो पापियों को दंड देने वाले हैं। उनके सेवक हरा के आ गए, आज जिनको लेने गए थे उनको ला नहीं सके। मुरारे नैदिचित्त, मुरारी के भगवान श्री कृष्ण के सेवकों से हरा के आ गए। यम के आदेश को पूरा नहीं कर पाए। मुरारे नैदिशिक मतलब अब एक यम के दूत हैं और एक मुरारी के दूत हैं। यहाँ विष्णु दूतों को मुरारी के दूत कहा है और मुरारी कृष्ण को कहते हैं, मुरा राक्षस को मारने वाला मुरारी। और अंतिम लिखा है यस्य वशे जनो अयम। ये सारे संसार के जीव तो यमराज के अधीन है। तो यहाँ परीक्षित महाराज का प्रश्न ये है, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज तो सारे जीवों के नियंता है, धर्म और अधर्म का वही निर्णय करते हैं, पापी को दंड देते हैं, नरक और सरक में भेजने वाले वही हैं, परंतु इस बार उनके सेवकों को विष्णु दूतों ने हरा दिया। तो फिर उन्होंने यमराज को क्या कहा? जब हरा के वापस गए तो उन्होंने क्या कहा? तो आइए आगे बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न चल रहा है। यमस्य देवस्य न दंड भंग। आज तक हमने सुना ही नहीं है कि यमराज के आदेश का किसी ने दंड भंग का मतलब उसी ने किसी को दंड दिया है और किसी ने उसको निराकार कर दिया, उसको नहीं माना है, ऐसा हमने सुना ही नहीं। यमराज के दंड को किसी ने रोका हो ऐसा हमने सुना ही नहीं है। यमस्य देवस्य न दंड भंगनम कुतश्च ऋषि श्रुत पूर्व आसित। हमने ऋषियों मुनियों से वेदों में कहीं से ये सुना ही नहीं है कि यमराज के आदेश का किसी ने उल्लंघन किया हो, जिसको यमराज ने दंड दिया हो उसको किसी ने बचाया हो, ये हमने सुना ही नहीं। एतन्मुने विश्चति लोक संशयम। इसलिए हे सुखदेव महाराज, हमको बहुत बड़ा संदेह हो रहा है, ये बहुत बड़ा हमारा एक संशय है। नहीं त्वदन्य इति में विनिश्चितम। आपके अतिरिक्त हमारे संदेह का कोई निवारण नहीं कर सकता। इससे परीक्षित महाराज का सुखदेव महाराज के ऊपर कितना विश्वास है, उनके वचनों को कितना श्रद्धा से सुनते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है, आपके अतिरिक्त और कोई मेरे इन संशय का समाधान नहीं कर सकते। तो ये है गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा का सूचक। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है, यमराज ने किसी को दंड दिया हो और उसको कोई छुड़ा के गया हो और यमराज के दंड देने वालों को किसी ने भगा दिया हो, ये तो हमने कभी कहीं सुना नहीं है। और इसलिए हमारे को तो संदेह हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके अतिरिक्त और कोई समझा नहीं सकता है, आप कृपा करके ये हमको समझाइए। तो अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। श्री शुक उवाच भगवतः पुरुष ही राजन् यामाय प्रतिहत्य उद्यमा पतिं विज्ञापयाम आसो यमं पश्य संयममणि पतिम। यमराज का नाम है संयमपति। संयममणि उनका, संयममणि उनकी पुरी का नाम है। यमपुरी को कहते हैं संयमपुरी। बहुत सरल शब्द है, जहाँ लोगों को संयम में और उनको जो है दंडित किया जाए और सुधारा जाए, संयम में लाया जाए।
जो असंयमी है उनको संयम में लाया जाए, उसको कहते हैं संयमपुरी। और जो उसका स्वामी है वो संयमपति। तो यमम संयमपति, संयमनी पति। यह जो यमराज संयमंती जो उनके लोक है उसका स्वामी है। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों से हराकर अपने स्वामी के पास गए, जो संयमपुरी का स्वामी है और पापियों को दंड देता है, उनको ये सारी कथा जाके बताई कि क्या हुआ था। क्या बताया? अब क्या बताया? तो यमदूतों ने जो कहा, वो सुखदेव गोस्वामी कहते यमदूत उचुहु, तीनों यमदूतों ने बोला। क्या बोला? कति संति शास्तारो, कितने हैं संसार के शासन चलाने वाले, कितने शासन चलाने वाले हैं, कौन कौन अधिकारी है। कति संति इह शास्तारो, इस जगत में कितने शासन चलाने वाले हैं, जिनका शासन चलता है। जीव लोकस्य वही प्रभो है, हमारे स्वामी, जीवों के ऊपर कितने लोगों का शासन चलता है। त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म, त्रैविध्य कुर्वत कर्म, तीन प्रकार से सब लोग काम करते हैं। तीन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से सब काम करते हैं। हमारे काम जो है प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से होते हैं। तो त्रैविध्यम, तीन विधि से, कुर्वत कर्म, जो कर्म करते हैं, फलाभिव्यक्ति हेतवा, और उसका जो फल है, भाई आज सब काम जो करते हैं उनका कारण क्या है? तीन गुण है। तो उसका फल क्या है? उस फल को देने वाले कितने हैं? भाई पापी को दंड देने वाले कितने हैं? अब ये अच्छा प्रश्न आगे करेंगे। अब इसके ऊपर तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, चक्रवर्ती पाद का, कि 4 हाथों वाले 4 लोगों ने हमको हरा दिया। हम तो आपके कहने के ऊपर अजामल को लेने गए थे। तो बताइए कि ऐसे मालिक का नौकरी क्यों करें जिसका आगे कोई हुक्म चलता ना हो और हमको निरादर होके वापस आना पड़े। ऐसे कहा, ऐसे मालिक की नौकरी करें ही क्यों? ये लो अपना फांस, हमको ये नौकरी नहीं करनी। आप अगर उन 4 को पकड़ के दंड नहीं दोगे तो हम नहीं समझेंगे कि आप हमारे स्वामी हैं, फिर हम आपका क्या सेवा कर सकते हैं? नहीं करेंगे सेवा। ऐसे उनका भाव था मन में, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। इस विचार से सोचते हुए उन्होंने कहा, यमराज को कहा, त्रैवेद्यम, 3 प्रकार के गुणों का पाप करने वाले को दंड देने वाले आप ही हैं, हम तो यही मानते हैं, कोई और भी है क्या? और आगे कह रहे हैं, यदि स्यु भवो, यदि स्यु भावो लोका शास्तारो दंड धारिणा। अरे दंड देने वाले एक से ज्यादा हो गए तो एक कहता है तू ठीक है, ये इसने पाप नहीं किया, दूसरा कहता नहीं इसने पाप किया है। तो या तो पापी बच जाएगा या जिसने पाप नहीं किया उसको दंड मिल जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी दुनिया में तो ऐसे है कि एक कोर्ट से कोई दंडित हो तो दूसरी कोर्ट में जाके अपने दंड से अपने आप को मुक्त करा सकता है, परंतु यमराज की कोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि यमराज ने दंड दिया तो कोई और उसका निराकरण करे। ऐसा हो नहीं सकता है, ये तो वहां का नियम नहीं है। यदि स्यु भव बहवो लोक शास्तारो दंड धारिण कस्य स्याताम नवा कस्य मृत्युश्चा अमृत एव। मृत्युस का मतलब है नरक में कौन जाएगा, अमृत का मतलब स्वर्ग में कौन जाएगा। तो ये नरक और स्वर्ग में जाने वाला फैसला कौन करेगा? एक कहेगा नहीं ये नरक में जाने वाला है, दूसरा कहेगा नहीं इसको स्वर्ग में भेजो। तो या तो सारे पापी जो है बच जाएंगे और साथ या तो जिसने पाप नहीं किया है वो दंड भोगेंगे। तो ये तो ठीक नहीं है, 2 कानून को चलाने वाले नहीं होने चाहिए।
भाई एक कानून का चलाने वाला होना चाहिए ना, भाई निर्धारित तो एक नियम करना चाहिए ना। तो इसके ऊपर, तो इसमें जो अमृत और मृत शब्द है, इसका अर्थ है नरक में जाने वाले और स्वर्ग में जाने वाला निर्णय करने वाले कितने हैं। और प्रभुपाद जी ने इसने वही लिखा है कि हमारे यहां तो एक कोर्ट के हारने वाला दूसरी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन यमराज के पास ऐसा नहीं है। यमराज यहां, ये जो यमराज का अजामिल का केस में यमदूत जो है हरा के आ गए, ये एक अनसुनी बात है, ऐसे होता ही नहीं। ये कैसे हो गया? इसका कारण है कि यमदूतों को यमराज ने ये शिक्षा दी ही नहीं थी कि भगवान के भक्तों के पास हमारा अधिकार नहीं है। ये उनसे गलती जो यमराज की है कि उन्होंने यमदूतों को शिक्षा नहीं दी थी। एक महात्मा लिखते थे, यमदूत कौन होते हैं? बोले जो हर बार पाप करके यमलोक के सारे जो यातना के जैसे नरक जितने भी हैं जिनका वर्ण है 22-24, उन सब में एक नहीं 10 बार गए हैं। अब उनको सब उधर के कानून का पता है, कितनी बार पाप करके गए हैं। तो जैसे जेल के अंदर जो बहुत बार जेल गया है, जेल के अंदर सब नेम जानता है, उसको वो कैदियों का एक मुंशी बना देते हैं। ऐसे लोगों को यमदूत बनाते हैं जो यम के सारे नियमों को जानते हैं। लेकिन यम जेल के नियमों को जानते हैं, वो भगवान के नियमों को तो नहीं जानते हैं बेचारे। उनको ये सिखाने की जरूरत थी। ये सिखाने में यमराज कहते हैं मुझसे गलती हो गई। आगे कहेंगे, किंतु शास्त्र बहुत स्यादगत, बहुत निर्णय देने वाले मालिक हो गए तो फिर बहुनाम ही कर्मीनाम, तो कर्म करने वाले बहुत सारे हैं। शास्त्र वितम उपचारो ही यथा मंडलवर्ती, उदाहरण देते हैं। मंडलवर्ती हम कहते हैं, मंडल जैसे कमिश्नर होता है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होता है। तो मंडलपति अगर एक से ज्यादा होंगे तो न्याय कैसे होगा? अन्याय तो हो जाए, तो न्याय तो हो ही नहीं सकता है। तो अलग अलग अगर निर्णय करने वाले होंगे तो न्याय कैसे होगा? तो इसको प्रभुपाद ने मंडलवर्ती नाम का अर्थ, जैसे हमारे यहाँ विष्णुदूत यमराज से पूछ रहे कि ऐसे हुआ क्यों? अतस्त्वमेको भूतानाम, हमने तो समझा था आप अकेले ही हैं दुनिया के पापियों को दंड देने वाले, पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में। हमारे लिए तो आप एक ही स्वामी थे, हमने तो किसी और को देखा नहीं है। अतस त्वम एको भूतानाम, आप एक ही सारे प्राणियों के शेष वराणाम अधीश्वर, कोई नहीं बचा, सबके आप अकेले से अधीश्वर हो। अधीश्वर का मतलब अधि कहते हैं नीचे, आपके सारे नीचे थे, आप उनके स्वामी थे। अध्यक्ष कहते हैं, जैसे कहते हैं अध्यक्ष। अधि का मतलब नीचे, अक्ष का मतलब नजर, जिसकी नजर के नीचे सब काम हो। अधि अक्ष, अक्ष का मतलब आंख, अधि का मतलब नीचे। जैसे आंख जिसकी नजर के नीचे सार काम हो, जिसकी नजरदारी में सब काम हो, जो जैसे चाहे वैसे काम हो, उसको कहते हैं अध्यक्ष। अधि अक्ष, अक्ष आंख को कहते हैं। इसका मतलब जिसकी और भगवान क्या अध्यक्ष किसके हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, माया जो है संसार को चलाती है, चराचर जगत का, वो मेरी नजरदारी में काम करती है, मैं उसका अध्यक्ष हूं। सो अध्यक्ष शब्द का अर्थ ये है कि हमने तो आपको अधीश्वर माना था, शास्ता, आप सबके ऊपर कानून चलाने वाले, शासन चलाने वाले थे। दंड धरो, आपके हाथ में दंड है, आप यमराज हो, आप जिसको चाहो उसको नरक सर्प में भेज सकते हो। निर्णाम, ये तो निर्णय आप ही करते थे। शुभाशुभ विचिष्टन, अरे किसने शुभ किया, किसने अशुभ किया, किसने पाप किया, किसने पुण्य किया, उसका निर्णय तो आप ही करते थे। आपके अतिरिक्त हम तो और किसी को जानते नहीं। ये यमदूत बेचारे अपनी परिस्थिति को बता रहे हैं और आगे कह रहे हैं, यस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते अधुना चतुर्भुजे अवधूत ही अब अद्भुत ही सिद्ध्या आज्ञाते विप्रलंबिता।
फिर अगर हमारे विचार से आप अकेले ही मालिक हो, दंड देने वाले हो, न्याय करने वाले हो, पापी खुद और पुण्य आत्मा का निर्णय न्याय करने वाले हो, तो बताइए कि अभी इस अजामिल को हम लेने गए थे, वो 4 अद्भुत जो आए थे सिद्ध पुरुष, जिन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इसका मतलब हमारी सोच में जो हमने आपको सब कुछ माना था वो तो गलत हो गया। आज तो हम आपकी आज्ञा को अपने आंखों के सामने अजामिल के प्रसंग में उन 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों के द्वारा हार के आ गए। इसका मतलब आपका कानून नहीं चलता, कोई और है इसका मतलब आपसे ऊपर। ये जो उनका कहने का भाव है कि हमको तो वहां से विफल कर दिया। प्रभुपाद लिखते हैं यमदूतों को यही सिर्फ जानकारी थी कि यमराज ही सब कुछ है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि यमराज से ऊपर भी कोई स्वामी है। अभी 9वें श्लोक तक यमदूत बोल रहे हैं, 10 श्लोक पहले। नियमानम त्वा आदेश, आपने हमको आदेश दिया था कि यमराज को पकड़ के ले आओ। नियमान का मतलब खींच के ले आओ। आपने कहा था ना यमराज को खींच लाए। अस्माभीर यातना ग्रह, आपने कहा था हम उनको ले आकर और पाप का दंड दें, यातना दें। जब यम दूत ले जाते हैं तो ये शरीर तो यहीं छूट जाता है। हम देखते हैं अग्नि संस्कार तो हम करके आते हैं। वो क्या ले जाते हैं? वो सूक्ष्म शरीर में आत्मा को ले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का बना होता है, और उसके ऊपर एक यातना शरीर और देते हैं। उस शरीर को कहते हैं यातना शरीर। जैसे हम वाटर पार्क में जाते हैं तो वहां वाटर पार्क वाले अपनी ड्रेस देते हैं कि भाई आप इसके ऊपर ये पहनो और उसके बाद पानी में जाओ। तो ऐसे जैसे हमारे को नई ड्रेस दी जाती है, जैसे वातावरण में जाएं, कहीं अग्नि के अंदर जाना है तो वैसे अग्नि की ड्रेस देते हैं भाई। जैसे वो माइन में जाते हैं तो माइन वाली ड्रेस पहनते हैं। ऐसे यमलोक में जाने वालों को यातना का एक शरीर मिलता है, जो उस शरीर में उनको दंड दिया जाता है। तो वो शरीर यातना शरीर कहलाता है। तो आपने तो कहा था हमको कि अजामिल को पकड़ के ले आओ और यातना दो। व्यामोचन पातकी नाम, इतने बड़े पापी को छुड़ा दिया गया दंड देने से पहले। छित्वा पाषाण, अरे हमारे महाराज क्या कहते हैं, हमने तो जम फांस डाल के गांठ लगा ली थी, उन्होंने उसको काट दिया। उसने तो वो फंदा ही काट दिया। पाषाण परस्यते, उसने बलपूर्वक हमारे यम के फांस को काट दिया। हम उसको दंड ही नहीं दे पाए। आपके आदेश के अनुसार गए थे। हम निष्फल केवल नहीं हुए, आप भी तो, आपका भी तो अपमान हुआ ना कि आपके आदेश का उल्लंघन हो गया। तो क्या चाहते थे यमदूत? क्या चाहते थे? वो चाहते थे जिन्होंने आपके आदेश को भंग करने का दुस्साहस किया है, उनको अगर आप पकड़ के लाओ चारों को और हमारे सामने दंड दो, तब हम समझें कि आप हमारे स्वामी, सर्वशक्तिशाल और सबके मालिक हो। ये उनके मन का, जब ये बात कह रहे हैं तो उनके अंदर की भावना ये है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं तांस्ते विदितुम इच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, 4 जो आपके आदेश का उल्लंघन करके जाए। अगर आप हमको योग्य समझते हैं, मन्यसे ते क्षमम, आप हमको इसको समझने के योग्य समझते हैं, तो बताइए नारायण इति अभिधीयते मां बहिर इति आयुयु धुर्तम। ये नारायण का केवल उसने नाम लिया था। अभिधीयते, उन्होंने नारायण का नाम उच्चारण किया था। और मां भी का मतलब डरना। और उसने जितना नारायण का नाम मात्र उच्चारण किया, तब तक तो वो 4 टपक गए और कहा अजामिल को तुम डरो मत।
बताइए कौन थे ऐसे जिन्होंने अजामिल को तो आश्वासन दे दिया कि तुम डरो मत, और हमको डरा के भगा दिया। अगर आप हमको योग्य समझो तो बताओ कि वो है कौन, उन्होंने ऐसे कैसे कर लिया। अब आज तक कभी हुआ ही नहीं है, पहली बार हुआ। तो यमराज ने कहा वो तो अपने स्वामी के लोग चले गए होंगे, उनको कौन यहां लाके दंडित कर सकता है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो कम से कम कहते तो कम से कम बताओ तो सही कि वो है कौन। चक्रवर्ती प्रश्न उठा रहे हैं कि मानो यमराज कहे कि वो तो चले गए अपने स्वामी के वहां लोक में, वहां से कौन लाएगा, कौन उसको दंड देगा। बोला कोई बात नहीं, नहीं ला सकते हो तो कम से कम बताओ तो सही। आप तो बड़े विद्वान हो, सब कुछ जानते हो, कौन थे जिन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन कर दिया और हम आपके सेवकों को निरादर करके वहां से भगा दिया। अगर आप हमारे को समझाना उचित समझते हो तो बताइए। और फिर चक्रवर्ती पाद लिखते हैं अगर आप नहीं बताएंगे और नहीं समझाएंगे तो इससे अच्छा है कि हम आत्महत्या करके ऐसी नौकरी करने का फायदा ही क्या है। तो फिर हम अपने आप को मार देंगे। हम ये जो हमारी हार हुई है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सहन नहीं कर सकते, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। हमको तो अपना प्राण त्यागना करेगा। इसलिए कृपा करके बताइए कौन थे वो, इतने वो शक्तिशाली कैसे थे। उस पापी अजामिल को कहा कि तुम डरो मत, कौन थे वो, ये ठीक तो नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं यमराज के दूत बहुत ही दुखी हो गए क्योंकि हार के आए थे विष्णु दूतों से। अब वो चाह रहे थे यमराज अगर संभव हो तो उनको दंड दे, और नहीं दंड देगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है। अब यमदूत ने बोलना बंद कर दिया। तो अभी तक यमदूतों ने क्या कहा, अगर दो बातों में कहें तो यमदूत ने कहा कि जीवों को न्याय देने वाले न्यायाधीश कितने हैं। हम तो आज तक आपको ही सब कुछ मान रहे थे, परंतु ये पहली बार ऐसे हुआ है कि आपके आदेश का उल्लंघन करने के लिए वो 4 दिव्य पुरुष आए और फांस तो काट लिया यम का, और पापी अजामिल को कहा कि तुम डरो मत। उसने तो केवल नारायण का ही नाम लिया था। अगर आप उन चारों को बुला के दंडित नहीं कर सकते या उनके विषय में हमें नहीं बता सकते तो इससे अच्छा है कि अब हम आपकी नौकरी छोड़ें या आत्महत्या कर दें। उन्होंने फेंक दिए डंडा, ये लो अपना जम फांस, हमको आपकी नौकरी नहीं करनी, ऐसी हमको अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। ये यमदूत ने ऐसे कह के यमराज को, तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं बादरायण वाच, श्री बादरायण वाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति देव सा पृष्ठ प्रजा संयमनो यमः प्रीत स्वदूतानां प्रत्याह सुम्रम पदाम्भोजम हरि। जैसे अपने यमदूतों से उन्होंने नारायण नाम सुना उनके मुख से उच्चारण करते हुए तो बहुत प्रसन्न हो गए। इति देवस्य आपृष्ट प्रजा संयमनो यमः, यमराज जो संयमनी का स्वामी है, प्रीत स्वदूतम, अरे बड़ा खुश हो गया। यमदूतों के मुख से नारायण का नाम निकला, यमराज नाचने लगा असल में खुश होके, वाह वाह वाह, कभी ये नारायण का नाम उच्चारण कर सकते हैं यमदूत। फिर भगवान के चरणों का स्मरण करने लगा कि भगवान आप कितने दयालु हो। इनको विष्णु का दर्शन कैसे हुआ, यमदूतों को विष्णु भगवान के दूतों का दर्शन हो गया और इनकी जबान से नारायण का नाम निकल गया। बहुत प्रसन्न हुए यमराज। ऐसा वो कितना शक्ति से बोल रहे थे। नौकरी छोड़ने के ला को जो है, नौकरी छोड़ के और आत्महत्या करने के लिए
कह रहे थे, परंतु यमराज बड़े खुश हुए कि इनके मुख से नारायण का नाम कैसे निकल गया। इसका मतलब नारायण का नाम किसी के मुख से निकले तो समझना, ऐसे लिखा है कि भाव से नारायण का नाम जब तक पाप हृदय में रहेंगे तब तक निकलेगा ही नहीं। अभाव से निकल सकता है, भाव से नहीं निकलेगा। भाव से नाम भगवान का उच्चारण करने के लिए कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं और पाप नाश होते हैं, तब भगवत नाम उच्चारण करने में रुचि होती है। महारानी देवूती कह रही है माता कि जिसकी जबान के ऊपर भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है तो समझना चाहिए इसने सब तीर्थ किए हैं, इसने सब जप किए हैं, इसने सब यज्ञ किए हैं, इसने सब धर्म शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, तभी इसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। इसका मतलब नाम निकलने वाले ने सब कर्म पहले ही कर दिए। इसकी माना यह है अगर कोई नाम जपता है उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ ये कि केवल भगवान का नाम जपते हैं तो इसको फिर और कोई पूजा पाठ किसी की आवश्यकता नहीं। आगे प्रभुपाद ने 2 बातें लिखी है, अंतिम श्लोक में आज तो नहीं आएंगी लगता है, कि एक भगवान के नाम जपने में सब कुछ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान की घर में भगवान के अर्चा की पूजा करना, ये हमारे आचार्यों ने सिर्फ इसलिए दिया है 2 चीजें के लिए। एक तो हमको पवित्र रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की पूजा करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, साफ होके जाएंगे। और दूसरा, हम संयम में रहेंगे, नेम का टाइम का पालन करेंगे। भाई टाइम होता है ना हर चीज का। तो 2 चीजों के लिए, एक तो हमारे पवित्र रहें और दूसरा हम नेम में रहें। इसलिए नाम जपने के साथ भगवान के विग्रह की पूजा का नेम रखा है। परंतु नाम अपने आप में परिपूर्ण है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी पवित्र रहने के लिए और नेम में रहने के लिए भगवान के विग्रह की पूजा का नेम बनाया है। ये आगे वाले श्लोकों में आएगा। तो यमराज बड़े खुश हुए अपने दूतों का प्रश्न पूछने के ऊपर, बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? कि उनके मुख से नारायण का नाम उच्चारण हुआ था। और यमराज ने भी नारायण के चरण कमलों का सुमरण किया। अब यमराज बोल रहे हैं, यम वाचा। अब यमराज बोल रहे हैं, इसको 12 महाजनों में एक महाजन की शिक्षा मानना चाहिए। 12 महाजन है, 12 महाजनों की शिक्षा भागवत में है। हर एक ने कहीं न कहीं कुछ शिक्षा, जैसे भीष्म पितामह एक महाजन है, उसकी शिक्षा पहले स्कंद में पढ़िए, 9वें अध्याय में उसकी शिक्षा पढ़िए। ऐसे 12 महाजनों ने शिक्षा दी है। और शास्त्र कहता है महाजन ये न गतः सपंथा। जिस रास्ते से, ये महाभारत का श्लोक है कि मुनि सब अपना अलग अलग मत रखते हैं। 2 साधुओं का मत भी एक जैसा नहीं हो सकता, 2 ऋषियों का एक जैसा मत नहीं है, 2 मुनियों का एक जैसा मत नहीं है। हर एक का मत अलग अलग है। इसलिए हम किसके पीछे चले? तो कहते एक ही रास्ता है चलने का, महाजन ये न गत सपंथ। जहां से महाजन गए हैं उनके रास्ते पे चलो, क्योंकि वो रास्ता बिना किसी भेदभाव का है और उसमें कोई संदेह नहीं है, वो भगवान के घर ले जाए। तो महाजन कौन है? ये इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे 12 महाजन है। और भी हैं, लेकिन ये 12 का नाम यहां दिया गया है। और इन 12 की शिक्षा भागवत में है। कभी एक बार कहीं मेरे ख्याल में सत्संग हुआ था 12 महाजनों की शिक्षा के ऊपर। 12 आदमी में हर एक को दिया था कि हर एक महाजन की शिक्षा के ऊपर प्रवचन करे। मेरे ख्याल में कहीं ये हुआ है, लेकिन इसको करना चाहिए, कभी देखना चाहिए इसको, 12 महाजनों के। तो आइए आज यमराज की शिक्षा को कम से कम हम अध्ययन करते हैं। परो मदन्यो जगतस्तिष्ठुतशश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम् यदंशस्तो अस्य स्थिति जन्मनासा नस्योत वदयस्य वशे च लोक। यमराज ने पहला उनको उत्तर दिया
कि आपका ये विचार बिल्कुल गलत है कि मैं ही अकेला सबका स्वामी हूं। नहीं, परो मद अन्यो, मुझसे परे एक और है। जगत तस्सुह, जगत तस्य हुतश्च, जगत का मालिक हम सबसे एक और है। ये है देवताओं की जानकारी। देवता जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं है, हमारे ऊपर स्वामी है। ये ब्रह्मा जी से पूछा था नारद ने। नारद ने कहा, पिता मैं देखता हूं कि जगत तो आपने बनाया है। ये सारा जगत जैसे आपकी हथेली के ऊपर आंवले का फल के अखरूट पड़ा है, तो उसको देखने में आपको तो पता है इसमें क्या है। तो ऐसे जगत के स्वामी तो आप हो, फिर आप ध्यान किसका कर रहे हैं? इसका मतलब कोई आपके अतिरिक्त और कोई भगवान है क्या? ये प्रश्न नारद ने पूछा है ब्रह्मा जी से। और तत्काल ब्रह्मा जी ने, जैसे यमराज कह रहे हैं ऐसे ब्रह्मा जी ने कह दिया। और स्वयंभू ब्रह्मा भी एक महाजन है। ब्रह्मा जी ने 4 मुख है तो 8 कान है, बंद करके कहा, मुझे भगवान मत कहो। जिसको भगवान की माया ने अपने जाल में फंसाया है, वो मुझ जैसों को भगवान मानता है। भगवान हम सबसे अलग है और हम सब उनके आदेश में ऐसे चलते हैं। यमराज भी कहेगा, जैसे बेल के नाक में रस्सी डाल के और मालिक चलाता है, वैसे हम सब चलते हैं उसकी आज्ञा में। ये ब्रह्मा जी ने नारद को उत्तर दिया, मैं भगवान नहीं हूं। जब नारद ही जब ब्रह्मा ही भगवान नहीं है, तो ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि में कोई मानव अपने आप को भगवान मानने की मूर्खता करे तो कितना बड़ा पाखंड है। ये है कि नहीं है? जब ब्रह्मा स्वयं भगवान अपने आप को नहीं मानता है, तो ब्रह्मा के बनाए हुए इंसान भगवान बन सकते हैं क्या? और ये कितना सारा पाखंड चल रहा है। इस देश में रोज नया भगवान बन रहा है। जहां देखो वहां भगवान बना हुआ है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है। भगवान बनता नहीं है, भगवान होता है। भगवान पहले दिन से भगवान होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इसको कहते हैं महाजन, जो एकदम कहे कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान नहीं हूं। प्रभुपाद जी उतरे थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो किसी पत्रकार ने कहा, स्वामी जी आप कौन से भगवान हो? प्रभुपाद ने कहा, अंग्रेजी में पूछा, व्हिच गॉड आर यू? प्रभुपाद ने पहले तो उत्तर दिया, जो अपने आप को, वन हू सेज आई एम गॉड ही इज लेस देन ए डॉग। प्रभुपाद ने सीधा कहा, जो अपने आप को भगवान कहता है वो कुत्ते से भी गिरा हुआ है। भैया पत्रकार तो आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ तो आए दिन नया साधु भगवान अपने आप को घोषित कर रहा है। करते क्या है, थोड़ा सा चमत्कार दिखा देते हैं। भाई चमत्कार देखा क्या, ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे सोना दिखा दे, उससे क्या जादू भगवान होता तो सुनारा सबसे बड़ा भगवान है, जिसके 5 किलो सोना पड़ा है उसके दुकान में। तो सोना दिखाने वाला भगवान हो तो सुनारा बड़ा भगवान होना चाहिए ना। अच्छा, आपका रोग ऐसे मैंने ठीक किया तो मैं भगवान हो गया, तो डॉक्टर बड़ा भगवान होना चाहिए जो हजारों का रोग ठीक कर रहा है। बताइए ना, तो भगवान का ये क्राइटेरिया है क्या? क्या भगवान ने ऐसे किया है? तो प्रभुपाद से कहा कि आपका चमत्कार क्या है प्रभुपाद जी? प्रभुपाद ने कहा, मेरा चमत्कार ये है कि देखो, ये मलेश लोग जो पाश्चात्य देश में पैदा हुए थे, उनको मैंने भगवान का भक्त बनाया है। मेरा ये चमत्कार है कि इन लोगों को, जो बहुत ही यवन थे, मलेश थे, मांसाहारी थे, दुराचारी थे, पापी थे, नशई थे, उनको मैंने वैष्णव बनाया। मेरा ये चमत्कार है, और मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं, ये मेरा चमत्कार है। साधु अपने जैसे लोगों को बनाने में समर्थ होता है। तो यहां ये बहुत बड़ी बात है बुद्धिमान की।
मुझसे परे जगत का स्वामी और है। और उसका उदाहरण देते हैं, ओतम प्रोतम पटवत यत्र विश्वम। ये सारा दुनिया जो है ना, जैसे कपड़ा बनाते हैं उसमें एक धागे चलते हैं ऐसे सीधे, एक ऊपर चलते हैं। जैसे धागा ही सारा कपड़े का आधार है ना, ऐसे ये जगत का आधार वो भगवान है। पटवद का मतलब जैसे कपड़े में धागा है, ऐसे जगत में भगवान है। और ऐसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे का मतलब धागा, मणि का मतलब ये माला है ना, ये माला किसके ऊपर टिकी हुई है? धागे के ऊपर। धागा दिखता नहीं, लेकिन धागे के ऊपर ये सब टिका हुआ है। ऐसे ये जगत भगवान के ऊपर टिका हुआ है और इसके अंदर भगवान है, हमको दिख नहीं रहा है। और फिर लिखा है यद अंश, तो बड़ी बात कह रहे हैं, यद अंश तो मतलब उस भगवान का एक अंश, अस्य स्थिति, इस जगत की जहां पालन करता है विष्णु, जन्म, इस जगत की सृष्टि करता है ब्रह्मा, नाश और शंकर प्रलय करता है। तीनों का नाम लिखा है कि उसका अंश, उस भगवान का अंश है ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, वो इसका अंश है। नस्य ओतवद यस्य वसे च लोका। और फिर कहते हैं ये सारा जगत नाक में रस्सी डले हुए, जैसे बेल बस में किया जाता है ना, ऐसे सब उसके बस में। ये बात 3 बार आई है भागवत में। प्रियव्रत को जब समझाने के लिए ब्रह्मा आए, तब भी उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा, शंकर आदि सब उस भगवान के आदेश में ऐसे चलते हैं जैसे बेल के नाक में रस्सी डाल के चलाते हैं। और ये ब्रह्मा जी ने नारद को कहा है, और यहां यमराज ये बात ही कह रहा है। और अब आगे के श्लोक में, श्लोक एक विष्णु स्कंद पुराण से दिया हुआ है कि भगवान कपड़े में धागे के समान कैसे होता है, ऐसे भगवान इस जगत में ओतप्रोत है। अब आगे बता रहे हैं यमराज, यो नाम भिवाची जन्म निजायाम बंधनाति तंत्र्याम इव धाम भीगा। यो नाम भिवाची जन्म निज आयाम बंधनाति तंत्र्याम इव दाम भीगा। यस्मै बलिम त इमे नाम कर्म निबंध बद्धश्चा बद्धाश्चकिता वहन्ति। शब्द वही है जिसको आगे बढ़ा है। जैसे बैलगाड़ी वाला चालक बैलों के रस्से में नाक में रस्सी डालता है और उसको जैसे चाहे वैसे चलाता है, ऐसे भगवान कौन सी रस्सी से भगवान चलाता है? अब रस्सी की तुलना किससे देते हैं? यहाँ शब्द जो है, ये शब्द है वेद की रस्सी के द्वारा। बंधनाति तंत्र्याम एव दाम भी वाग, जैसे रस्सी से बैल को चलाता है, ऐसे भगवान यशिम बलिम इमे नाम कर्म। नाम कर्म का मतलब है कि 4 वर्ण, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को, ये है नाम भी, कि संसार में सबका नाम क्या है? 4 वर्ण, 4 आश्रम। इन सब को भगवान वेद की रस्सी से चलाता है। इसका मतलब सबको अपना वेद में निर्धारित कर्म करना पड़ता है, वेद भगवान ने दिया है। तो बेल की रस्सी की तुलना किससे दी गई है? वेद के वचनों से। इसको कहते हैं समझदार के लिए शास्त्र नाक में नकेली है। भाई शास्त्र नाक में नकेली है। शास्त्र ने कहा ये मत करना, हमको नहीं करना है। शास्त्र ने कहा ये करना, हमको करना है। तो
समझदार वर्ण आश्रम के मानने वालों के लिए वेदों का आदेश ही नाक में नकेल है। जैसे बैल की नकेल है कि ऊंट की नकेल है, ऐसे वेद का वाक्य नकेल है। और उसके आधार पे भगवान 4 वर्ण और आश्रम की व्यवस्था करके उनको चलाते हैं, और उन वर्ण आश्रम वाले अपने ही कर्म से भगवान की पूजा करते हैं। यहां लिखा यह है कि उनका कर्म से वर्ण होता है, जन्म से नहीं। सतोगुण में है, सात्विक कर्म करना है तो ब्राह्मण है, राजसिक है तो क्षत्रिय है, तमो और रजो दोनों मिश्रण है तो वैश्य है, और केवल तामसिक है तो शूद्र है। ऐसा नहीं, जन्म से है। और ये बहुत प्रसिद्ध प्रभुपाद इसमें और लिखते हैं कि कर्म नाम भी का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और इसको बंधा किससे है? वेद के वेद रूपी नेम से बंधे हुए हैं। और फिर लिखा है वो सारे जीव जो भगवान के वेद से बंधे हुए हैं वो भगवान को पूजा करते हैं, उसी के आज्ञाकारी हैं, उसी की पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, सब देवता तक भी भगवान के बनाए हुए नियमों से बंधे हुए हैं। और प्रभुपाद जी इसको उदाहरण वही श्लोक देते हैं, मया देक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। ये प्रकृति जो काम करती है मेरी अध्यक्षता में करती है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, सारे मानव शरीर प्राप्त किया है उसको वर्ण आश्रम के व्यवस्था से भगवान चलाता है। ये वर्ण आश्रम के बारे में बहुत गलत धारणा विशेष रूप से अंग्रेज के जमाने में अछूत वाली बात करके और इसको कुरूप बनाया गया। जबकि गीता में तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं गुण और कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं। ये जन्म वाली बात जब से आई तब से समस्याएं शुरू हो गई। और प्रभुपाद हमारे को इस्कान में आकर्षण हुआ जब प्रभुपाद का एक हमने साक्षात्कार पढ़ा, जो रशिया में प्रोफेसर कोटावस्की को बता रहे थे कि दुनिया में सब जगह ये 4 वर्ण हैं। पूछा कि आपके यहाँ स्कूल में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अध्यापक हैं? बोला है। आपके यहाँ जो संसद होता है, जो नेम बनाते हैं वो है? बोला है। बोला इसी को ब्राह्मण कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो आपके पास है? बोला है। तो आपके पास सेना है? बोला सेना है। पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है? बोला है। बोला इसी को क्षत्रिय कहते हैं। अच्छा, आपके पास एग्रीकल्चर करने वाले हैं? आपके पास व्यापारी हैं? बोला है। बोला इसी को वैश्य कहते हैं। आपके पास मजदूर हैं? हाँ है। बोला इसी को शूद्र कहते हैं। अब दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसमें आर्मी नहीं है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, और जिसमें व्यापारी नहीं है, और जिसमें सेवक नहीं है? बताइए, कोई है क्या? तो सारी दुनिया में 4 वर्ण हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके लिए नाम ये। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये शरीर में सर ब्राह्मण है छोटा, लेकिन सारे शरीर को चलाता है। ये 2 बड़ी भुजाएं क्षत्रिय है। सर को भी खुजाना है तो इसी से करेंगे, रक्षा तो सर की भी हाथ करेगा। तो सर में जो हाथ में 2 भुजाएं हैं ये क्षत्रिय है। और ये पेट है पूरा, ये वैश्य है। ये एक पेट है, ये सर को भी शक्ति देता है, हाथ को भी बल देता है, पांव को भी बल देता है। तो इसका मतलब है समाज का बैकबोन वैश्य है, रीढ़ की हड्डी वैश्य है। अब बताइए, ये सबको चलाने वाला तो एक ही वैश्य है ना। जो वैश्य है क्षत्रिय को टैक्स देता है। भाई सरकार आपसे लेती है कि नहीं टैक्स? है
कोई भी टैक्स ले के वाट ले के कर ले, कुछ न कुछ तो लेगी। और सेवक को तनख्वाह देता है, देते हो कि नहीं देते हो? ब्राह्मण को दक्षिणा देता है। तीनों का पालन यही कर रहा है दुनिया में। सबका पालक वैश्य है, ये बहुत बड़ा भारी जो है बात है। और फिर आधा पूरा शरीर जो तीनों को उठा के चल रहे हैं, पांव है भाई, पांव सबको उठा के चल रहा है ना। सर को भी तो पांव उठा के चल रहा है, पेट को भी पांव उठा के चल रहा है, बाजू का भार भी उठा रहा है। ये शूद्र है, तीनों की सेवा करता है भाई। ब्राह्मण को भी लकड़ी चाहिए यज्ञ के लिए, ब्राह्मण को भी अनाज चाहिए खाने के लिए, कौन उठा के लाके देगा? तो सेवक उसको को भी चाहिए। क्षत्रिय को भी अस्त्र शस्त्र बनाने वाले सेवक चाहिए भाई, वैश्य को भी काम करने वाले चाहिए। तो तीनों को सेवक तो चाहिए ही चाहिए ना। तो ये तो एक, अब हम इसको उदाहरण देते हैं। देखिए, यह शरीर के अंदर कोई अपने पांव को बुरा मानता है क्या? मेरा पांव बुरा है ऐसे कोई कहता है क्या? सर के ऊपर टोपी हो या ना हो, पांव में जूता तो होता ही है गर्मी में। इसका मतलब शूद्र का ध्यान सभी रखते हैं पालन का। ब्राह्मण तपस्या कर सकता है, ये सर्व गर्मी को भोग सकता है, टोपी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन पांव में जूता तो चाहिए ना चाहिए। तो शूद्र का देखभाल करते हैं कि नहीं करते? तो कैसे हम कह सकते हैं कि अछूत है कि हम पांव को हाथ नहीं लगाते हैं, अपने पांव को घर छोड़ के जाते हैं क्या? निकाल दिया क्या हमने? तो ये वर्ण आश्रम का जो कुरूप प्रस्तुत किया गया है, और ये सारा जो राजनीति में अब ये जातिवाद किया है, ये कोई धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है। इससे परेशानी क्या हुई है, वास्तव में परेशानी क्या हुई है? जो कर्म से सात्विक नहीं है, उनको आपने बना दिया है पढ़ाने वाला बहुत बड़ा विद्वान, टीचर बन के बैठा हुआ है। अब वो है प्रवृत्ति से वैश्य है, तो अब वो पढ़ाएगा नहीं, वो पैसा कहाँ मिलेगा, वो सोचेगा पैसा कमाने का। और इसलिए सारी एजुकेशन में आपके ये ट्यूशन और पैसा कमाने की बात आ गई, क्योंकि ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण पैसा नहीं देता पढ़ाने का। ब्राह्मण के पढ़ाने के पैसे का नेम है ही नहीं। वो तो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को 1 रुपया नहीं लिया जाता था, माता पिता को भी कुछ नहीं। वो गुरुजी उनको भोजन कराता है, कपड़ा देता है, किताब देता है, और गुरुजी को या तो राजा व्यवस्था करता है, नहीं तो बहुत बड़े धनी श्रेष्ठ व्यवस्था करते हैं। माँ बाप के लिए पढ़ाने का कभी भार नहीं हुआ करते थे स्टूडेंट। ये गुरु का जिम्मेदारी होती थी, रहना खाना पीना गुरु के काम होता। तो गुरु पढ़ के जब पास होके गया तब गुरु दक्षिणा देने का नियम है। वो भी कोई फिक्स नहीं है, रुपया है तो रुपया दे दो, 500 है तो 500 दे दो, जमीन जायदाद कुछ भी दो तो दो, नहीं दो तो नहीं दो। सो गलत व्यक्ति जब, अब होना चाहिए राजा क्षत्रिय, अगर उसकी जगह पे कोई वैश्य राजा बन जाएगा तो धंधा करेगा, वो वहां भी धंधा करेगा, वो अपना पार्टनरशिप रखेगा बड़े बिजनेसों को अंदर। तो फिर लोग पक्षपात करना पड़ेगा कि ये तो मेरा है, इसका तो रक्षा करनी है, ये दूसरे का इसकी रक्षा नहीं करनी है। वो क्षत्रिय होगा तो पक्षपात नहीं करेगा। और चौथे वर्ण का ऊपर आपने बिठा दिया पागल, तो नशा स्वयं करेगा और सबको नशे में डाल देगा और सबको पागल बना देगा। ऐसा हालत दुनिया का हो गया। प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके देखा कि लोग कहते हैं कि बड़ा प्रगतिशाली देश है। मेरे को तो यहाँ रजो और तमोगुण में लोग दिखाई दे रहे हैं, सातों गुण का व्यक्ति है ही नहीं। ये तो लोभी लालची इधर से उधर पैसे के लिए भाग रहे हैं, दुनिया सारी को मूर्ख बना रहे हैं, और 5 दिन पागल की तरह काम करने के बाद 2 दिन नशे में धुत पड़े रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, ये कहीं एक समाज के अंदर आपको बहुत सुंदर लड़का दिखे, दबा के खाता हो अच्छी तरह से, खाने में उसको कोई संकट नहीं, दौड़ने भागने में कोई संकट नहीं है, परंतु दोनों हाथ में लूला है और दिमाग बिल्कुल खराब है, पागल है। किसी काम का है क्या समाज में? भाई किसी काम का है, लड़का दौड़ता है, भागता है, खाता है, लेकिन दोनों हाथ तो है ही नहीं और दिमाग से बिल्कुल पागल है। बोला किसी काम का है क्या समाज में? नहीं। किसी को कोई उससे लाभ ले सकता है क्या? काम मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा ना। क्या करेगा? खाएगा और भागेगा बस।
ऐसे पूरी दुनिया में एक कैपिटलिस्ट है, साम्यवादी, एक है पूंजीवादी अमेरिका और यूरोप, और एक है साम्यवादी रशिया और चाइना। एक लेबरर है, एक है शूद्र, और एक है वैश्य, ब्राह्मण है ही नहीं, क्षत्रिय है ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा पूरी दुनिया में कम से कम मैं प्रयास कर रहा हूं कि लोगों को ब्राह्मण की शिक्षा दूंगा, कि लोग ब्राह्मण थोड़े भी बन गए तो दूसरे वर्णों की व्यवस्था ठीक तरह से कर सकेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा मैं ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूं, आपको सतोगुण में के लाने के लिए आया हूं, आपकी वृत्ति सतोगुण की होनी चाहिए। तो ये गुणों का वर्ण आश्रम, और हर एक अपने गुण से चलता है, और उसी में भगवान की पूजा करने से भगवान प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो बेचारा मजदूर है वो अपनी उसी सेवा से भगवान को पा सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि यज्ञ करेगा तब भगवान मिलेगा, नहीं। तो ये जहां जो लिखा है, यमराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भगवान वेद की रस्सी के द्वारा, वेद के नियम के द्वारा वर्ण आश्रम के विभाजन को नियम में रखते हैं, वो इसके स्वामी है। और प्रभुपाद ने इसके लिए श्लोक लिखा है कि सारे वर्ण आश्रम का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? एक काम सारे वर्ण आश्रम को करना है, वो वैश्य को भी करना है, शूद्र को भी करना है, ब्राह्मण को भी करना है, सबको एक ही काम करना है। वो क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, हरि की संतुष्टि के लिए काम करना है। सारे काम का लक्ष्य होना चाहिए हरितोषणम, हरि की संतुष्टि। और अब एक श्लोक पढ़ के आज की कथा को पूरा करना पड़ेगा, टाइम तो हो रहा है। कल सुबह ये कथा इस अध्याय को पूरा करेंगे, जहां भी रखना है रखिए। अब यमराज और स्पष्ट कर रहा है, अहम पहले कह रहा है मैं, महेंद्रो इंद्र, निरिति ही एक और देवता, प्रचेता दूसरे देवता, सोमो चंद्रमा अग्नि, ईश शंकर, पवनो वायुदेव, वृंची ब्रह्मा, आदित्य सूर्य, विश्वे देवा वसुव देवा, अथ साध्या मरुदगण, रुद्र गण, ससिद्धा सारे सिद्ध, अन्य ये विश्व सृजो अमरेशा, जो भी संसार में अमरेशा, अमर अमर ईशा, ये कहते हैं देवताओं को, देवताओं को अमरा, देवताओं के लोग को कहते हैं अमरापुरी। अमरापुरी इंद्र के स्वर्ग का नाम है अमरापुरी। सो अमर ईशा मतलब जो स्वर्ग में देवता हैं वो सारे के सारे, और फिर भृगु आदि ऋषि, स्पृष्टा रजस तमस का, इन सारे जो हम नाम ने लिए हैं ना देवताओं के, इनको कभी रजो और तमोगुण छूता ही नहीं। ये नीचे तीन गुण, दो गुणों में, ये सब सतोगुण में है। देवता वैसे सतोगुण में माने जाते हैं, देवता सतोगुण में है। तो इनमें से रजो और तमोगुण है ही नहीं। यस्य हितम न विधु स्पृष्टा माया, फिर भी सतोगुण में है ना, ये सतोगुण में है ना। अरे सतोगुण भी तो माया का गुण है ना, इसका मतलब उनके ऊपर भी माया का प्रभाव है। सत्वे प्रधान अपि, ये बड़े सत्वों में प्रधान है, फिर भी न ततो अन्य, वो भी भगवान को नहीं जानते। जब ये इतने बड़े ऋषि और देवता भी भगवान को नहीं जानते जो सतो गुण में है, तो आम व्यक्ति संसारी जो तमो रजो गुण में, वो कैसे भगवान को जान सकता है? यह तो स्वामी भगवान, लेकिन ये नहीं जान सकते हैं। लिखा है ये सब नहीं जानते हैं, ये सब भगवान के विषय में विचार तो कर सकते हैं, क्योंकि सतो गुण तो प्रकृति का गुण है ना, तो प्रकृति माया है ना, तो ये भी तो माया में है। ये बेचारे कभी न कभी माया का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ जाता है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कि सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है? और सिद्ध शब्द को लेके प्रभुपाद ने कहा, वैसे भगवत गीता में भी लिखा है हजारों में कोई एक मुश्किल से सिद्ध बनता है, और ऐसे हजार सिद्ध हैं, उनमें से कोई एक मुश्किल से भगवान को जानता है। तो ये बड़े सिद्ध भी नहीं जानते हैं। यम वै न गोभी मनस्स अशुभी वा
गोभी का मतलब है ज्ञान इंद्रियां, आंख से देखना, कान से सुनना। मनो भी है मन से, और अशु भी है कर्म इंद्रियां। मन इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से और मन से भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख रूप का पता लगता है, कान शब्द का पता लगता है, नाक सुगंध गंध का पता लगता है, जीभा से स्वाद का पता लगता है, त्वचा से स्पर्श का पता। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। जीभा कर्म इंद्रिय भी है, बोलना कर्म इंद्रिय का काम है, ये कर्म इंद्रिय है। हाथ पांव कर्म इंद्रिय है, इसको अंधे बोलते हैं, इनको आंख नहीं है। और 2 मलमूत्र त्यागने के, इनको कर्म इंद्रिय कहते हैं। तो ये इनके द्वारा भगवान नहीं जाना से। अच्छा, फिर लिखा इन 3 से तो क्या हृदय से जाना था? हृदय चेतना से भी नहीं, गिरा वाणी से भी नहीं। वासो भृतो विचिक्षते आत्मानम अंतहृदय संततम आत्मानम चक्षु यथैवाकृतस्ततः परम। भगवान तो वाणी से भगवान, चेतना से भगवान, हमारी बुद्धि से, मन से बहुत परे है। ये लिखा है। उदाहरण कैसे देते हैं कि ये सब जो चीजें हैं ना, हाँ, कथा पूरी करना तब होना है जब प्रसाद आता है, इसका मतलब कथा को पूरी करना। ये घंटी बजना है ना? ठीक है, सही है, पता लग, मैं वहां भी देख रहा हूं। अब इसमें कहा क्या जा रहा है? कहा ये जा रहा है कि ये सारी इंद्रियां क्या आंख को देख सकती हैं? क्या मेरा हाथ आंख को देख सकता है? पांव आंख को देख सकता है? आंख सबको देख सकती है, परंतु कोई इंद्रिय आंख को नहीं देख सकती है। नहीं देख सकता है क्या कोई आंख को? ऐसे भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन कोई उसको देख नहीं सकता। कोई भी भाई उंगली से आंख को देख, आंख को कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। आंख ही आंख को देख सकती है, आंख को देख सकती है। ऐसे कोई भी इंद्री हमारी, न कर्म इंद्री, न ज्ञान इंद्री, न मन, न चित्त, न हृदय, न ये भगवान को नहीं देख सकते। अजय जैसे आंख को नहीं देख सकते हैं, ऐसे भगवान सबके हृदय में बैठा है, फिर भी उसको कोई नहीं देख सकते। बहुत पुरानी एक छोटी सी कथा है, बता के आज कथा को पूरा करते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, बुद्धिमान मंत्री को कहा कि भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलेगा? मंत्री ने कहा, छुट्टी दो, कुछ दिन जाके शास्त्र पढ़ो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। 15 दिन 20 दिन छुट्टी लेके घर में जाके किताब खोल रहा है, तो बच्चा उसका 5-1 साल का था, बड़ा जन्मजात कोई सिद्ध पुरुष था, भगवान की कृपा से आया हुआ था, भक्त था, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह। कहा, पिताजी आप काम पे नहीं जा रहे हैं, रोज यहाँ बैठे हुए क्यों? बोला, बेटा राजा ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, पुस्तक में उसका उत्तर ढूंढ रहा हूँ। बोला, क्या प्रश्न पूछे? बोला, राजा कहता है भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या करता है? बोला, ये तो उत्तर मैं दे दूंगा पिताजी। पिता को बच्चे के ऊपर विश्वास था, आया बच्चे को लेके राजा के पास। महाराज सिंहासन पे बैठे थे, मंत्री जी आ गए, बताइए हमारे प्रश्नों का उत्तर। बोला, महाराज जी मेरा बेटा प्रश्नों का उत्तर आपको दे देगा, मेरा बेटा आपको प्रश्नों का उत्तर देगा। अच्छा बच्चे, आप प्रश्नों के उत्तर दोगे, भगवान कहाँ है? तो बच्चे ने कहा, महाराज एक मर्यादा है, अतिथि कोई आए तो जलपान तो पूछना चाहिए, सीधा प्रश्न पूछ रहे हो भाई, आए कोई मेहमान तो पानी तो पूछना चाहिए ना। तो थोड़ा राजा को ध्यान आया, बोला, बोली क्या चाहिए आपको बेटा? बोला, मैं बच्चा हूं, दूध पीता हूं, हमें दूध मंगा दीजिए। अरे जाओ चांदी के कटोरे में दूध लेके आओ। दूध आ गया। बच्चा दूध को पी नहीं रहा है, उसमें ऐसे उंगली घुमा रहा है। 5 मिनट हुआ, 7 मिनट हुआ, पी नहीं रहा है। राजा ने कहा, अरे बेटा तुम दूध पी नहीं रहा है।
महाराज मेरी माँ कहती थी कि दूध में मक्खन है, मैं ढूंढ रहा हूं कहां है। दूध में मक्खन होता है क्या महाराज? हाँ होता है ना। बोले नहीं मिल रहा है। तो लड़के ने कहा आपका पहला प्रश्न क्या है महाराज? बोला भगवान कहां है? बोला भगवान इस संसार में सब जगह ऐसे है जैसे दूध में मक्खन है। अब दूध में मक्खन है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो भगवान सब जगह है लेकिन दिख नहीं रहा है। बोला ठीक है, पहला प्रश्न समझ में आया। भगवान मिलेगा कैसे? बोला दूध से मक्खन निकलेगा कैसे? सीधा सा प्रश्न है, दूध से मक्खन कैसे निकलेगा? बोला इसको गर्म करना पड़ेगा। अच्छा गर्म किया, फिर क्या करेंगे? बोला ठंडा करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? इसमें दही डालना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? मंथन करेंगे, रात सारी रखेंगे, फिर मंथन करेंगे। फिर क्या होगा? फिर मक्खन आ जाएगा। बोला भगवान भी ऐसे ही मिलता है। क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी, गर्म होना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। फिर गुरु से जामन डालना पड़ेगा, मंत्र लेना पड़ेगा, फिर माला के ऊपर मंथन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो मक्खन निकल आएगा। और जब मक्खन निकल आएगा तो मक्खन चोर भागता हुआ आएगा, तुम्हारे को पकड़ के ले जाएगा, अपने आप छोड़ेगा नहीं। बोला ये दो प्रश्नों का उत्तर तो समझ में आ गया, करता क्या है भगवान? अब बच्चे को थोड़ा हिम्मत आ गया कि दो प्रश्नों का उत्तर तो राजा समझ गया। तब का महाराज गुरु बन के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन के पूछ रहे हैं? अभी पूछने वाला शिष्य होता है, सुनाने वाला गुरु होता है। बोला आप ऊपर आसन पे बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूं, तो गुरु नीचे बैठे शिष्य ऊपर बैठे, ऐसे होता है क्या? बोला फिर? बोला आप नीचे आके बैठो, मैं ऊपर बैठता हूँ। ये ऊपर बैठ गया, राजा नीचे बैठा। बोला बेटा आप बताओ। बोला यही करता है, कब तेरे को कभी ऊपर बिठा जाए, कभी मेरे को ऊपर। भगवान करता ये है कि कभी तुम्हारे को ऊपर बिठाया, कभी मेरे को बिठाता है। तो भगवान दिखता नहीं है। ये प्रश्न ये है कि जैसे इंद्रियां भगवान को देख नहीं सकती, आंख को देख नहीं सकती हैं, ऐसे आत्मा परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है लेकिन इसको कोई देख नहीं सकता। हे भगवान जो मालिक है सबका, वो आप तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता। अब आज तो मेरे ख्याल कम ही श्लोक पढ़े, हमने पढ़ा, ज्यादा ही पढ़ेंगे, लेकिन चलो कल पूरा करना है कैसे भी इसको। कल विशेष रूप से यमराज बताएंगे किसको मेरे पास लाना और किसके ऊपर हमारा अधिकार है, तुम उधर जाना ही मत। ये मुख्य 4 श्लोक, 3 श्लोक मुख्य हैं। इसका कल जहां भी आप रखेंगे प्रोग्राम, वहां चर्चा करके फिर आगे जो भगवान की इच्छा। हरे कृष्ण।